हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लॉन्ग वर्ड्स लेकर आया हूं, यानी कि लंबे वर्ड्स लेकर आया हूं, क्योंकि आप जो है छोटे वर्ड्स बड़ी आसानी से रीड कर लेते हैं, लेकिन जब लंबे वर्ड्स आते हैं यानी कि लॉन्ग वर्ड्स आते हैं तो वहां पर आप अटक जाते हैं। इनको रीड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस, यानी कि हम इंग्लिश को रीड करने का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखिए, ABOMINATION। अगर लंबा वर्ड है तो आप इसको 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां से यहां तक पढ़ते हैं। पहले ए का उच्चारण हम क्या करते हैं, ए, ठीक है। और बी को हमने क्या पढ़ना है, बे। और ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ की मात्रा। देखिए अबो क्या हो गया, अबो। अब हम इसको यहां से पढ़ते हैं, ठीक है। एम का उच्चारण मैं करते हैं, आई को हम छोटी की मात्रा पढ़ते हैं और एन को हम न पढ़ते हैं। ए को हम ए की मात्रा पढ़ते हैं और जब भी TION इकट्ठा आता है तो इसको हम सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सन। क्लियर। देखिए अबोमिनेशन, अबोमिनेशन। अबोमिनेशन होता है दोस्तों आदत, जिसको हम इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं हैबिट। क्लियर। एबोमिनेशन आदत। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ABSENTEE। देखिए ए का उच्चारण यहाँ पर हम ए करेंगे, ठीक है। और बी को हमने बै पढ़ना है, बै। और एस का उच्चारण श करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को आधा न पढ़ेंगे और टी को ट पढ़ेंगे और डबल ई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। एब्सेंटी क्या पढ़ते हैं, एब्सेंटी। एब्सेंटी मीन्स होता है गायब होने वाला। एब्सेंटी गायब होने वाला। जैसे स्कूल में हम बंक मारते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या बोलेगा, सर बोलेगा एब्सेंटी, यू आर एब्सेंटी, तुम गायब होने वाले हो, ठीक है ना। यानी कि एक तरह से स्कूल से गायब होना, ठीक है ना, एब्सेंटी कहलाता है। नेक्स्ट ACCOMPLISHE। ये तो बहुत ही लंबा वर्ड है, यहाँ पे ई नहीं है दोस्तों, ई को हम काट देते हैं। देखिए यहां से पहले हम पढ़ते हैं यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, पी तक। ए का उच्चारण हम ए करते हैं, डबल सी को हम कै पढ़ते हैं और OM का उच्चारण आधा मैं करेंगे और पी को हम पै पढ़ेंगे। अकम्प क्या हो गया, अकम्प, ठीक है। LI को हम क्या पढ़ेंगे, ली। और SH को क्या पढ़ेंगे, से, लिश। अकम्प्लिश, देखिए हो गया ना, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश होता है काम पूरा करना, अकम्प्लिश काम पूरा करना। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था अकम्प्लिश, काम पूरा करना। एबोमिनेशन आदत, एब्सेंटी गायब होने वाला, अकम्प्लिश काम पूरा करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, BRIDE। देखिए इसके दो हिस्से करते हैं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। बी का उच्चारण हम बै करेंगे, आर को रे पढ़ेंगे, आई को हमने आई पढ़ना है और DE का उच्चारण डे करेंगे। ब्राइड क्या हो गया, ब्राइड। अब देखिए जी का उच्चारण हम गे करेंगे, आर को रे लिखेंगे और डबल ओ को हम ऊ की मात्रा पढ़ते हैं और एम को मैं पढ़ते हैं। ग्रूम यानी कि ब्राइड ग्रूम। देखिए ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम होता है दूल्हा या फिर वर, ठीक है ना, वर भी बोलते हैं दूल्हा भी बोलते हैं, ब्राइड ग्रूम। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, BROTHERHOOD। देखिए यहां से यहां तक पढ़ते हैं। पहले बी का उच्चारण हम बै करते हैं, आर को रे पढ़ते हैं और देखिए ओ को हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, ओ की मात्रा, और TH को दे पढ़ेंगे, THE का उच्चारण दे करेंगे, आर को रे पढ़ेंगे। ब्रदर, ऐसे ब्रदर भी बोलते हैं इसको, लेकिन ब्रदर, ठीक है ना। H को हम है पढ़ते हैं, डबल ओ को ऊ की मात्रा पढ़ते हैं और डी को डे पढ़ते हैं। हुड यानी ब्रदरहुड, ब्रदरहुड। ब्रदरहुड होता है भाईचारा, ब्रदरहुड भाईचारा, आपस में
भाई बंधु इकट्ठे रहते हैं ना जब, उसको हम ब्रदरहुड बोलते हैं, भाईचारा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, BRIBERY। देखिए बी का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, ब, आर को रे लिखेंगे, आई को आई पढ़ते हैं, और बी का उच्चारण ब करेंगे, आर को रे लिखेंगे और वाई को ई की मात्रा। ब्राइबरी। देखिए ब्राइबरी, ब्राइबरी क्या होता है, घूस लेना, यानी कि रिश्वत लेना देना। ठीक है, घूस लेना या फिर देना, ठीक है ना, रिश्वत लेना देना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, BRINK। बी का उच्चारण हम ब करते हैं, आर को रे लिखते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एन को आधा न पढ़ना है और के को के। ब्रिंक। ब्रिंक होता है दोस्तों किनारा, जैसे तट होता है समुद्र तट या फिर नदी का किनारा, उसको हम ब्रिंक बोलते हैं। ब्राइड ग्रूम दूल्हा या फिर वर। ब्रदरहुड भाईचारा बंधुत्व। ब्राइबरी, ब्राइबरी होता है घूस लेना देना, यानी कि रिश्वत लेना देना। और ब्रिंक, ब्रिंक मीन्स होता है किनारा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, अब देखिए काफी लंबा वर्ड है, लेकिन इसको जब हम तोड़ के पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। ADMINISTRATION, काफी लंबा वर्ड है, तोड़ के पढ़ेंगे। देखिए पहले यहाँ 2 अक्षर तोड़ते हैं, फिर 4 तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले यही पढ़ते हैं AD। ए का उच्चारण हम ए करते हैं और डी को डे पढ़ते हैं। एड, क्या हो गया, एड। देखिए MI को हम मी पढ़ेंगे, ठीक है, NI को नी पढ़ेंगे, यानी कि मिनी, एड मिनी हो गया ना। एस का उच्चारण देखिए, एस अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं, एस का उच्चारण हम शे करेंगे और टी को हम टे पढ़ेंगे, आर को रे पढ़ेंगे और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और TION जहां भी इकट्ठा आता है उसको शन पढ़ते हैं, शन। देखिए स्ट्रेशन आप पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया ना, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासन, जैसे किसी राज्य का कोई प्रशासन है यानी कि कामकाज है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, ADULTERATION, इसको भी ऐसे ही पढ़ते हैं। देखिए यहां से यहां तक पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर। ए का उच्चारण हम क्या करेंगे, ए, और डी को हमने डे पढ़ना है और UL को आधा ले पढ़ते हैं और टी को टे पढ़ते हैं। एडल्ट, क्या हो गया, एडल्ट। देखिए हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए आर का उच्चारण हम रे करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और TION जब भी चारों इकट्ठे आते हैं लेटर तो इसको शन पढ़ते हैं, ठीक है ना, शन, रेशन। एडल्ट्रेशन हो गया ना, एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन होता है मिलावट, किसी चीज में हम किसी दूसरे चीज की मिलावट करते हैं तो उसको एडल्ट्रेशन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, ADVENTURE। देखिए ए का उच्चारण हमने क्या करना है, ए पढ़ना है, डी को डे पढ़ते हैं, एड हो गया। VE को हम व पढ़ते हैं, एन को आधा न पढ़ते हैं, और जब भी TURE चारों इकट्ठे आते हैं तो इसको हम चर पढ़ते हैं, चर, ठीक है ना। एडवेंचर, देखिए VE को वे पढ़ते हैं। एडवेंचर, एडवेंचर होता है साहसिक कार्य या फिर साहस करना, एडवेंचर, साहस करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड। अब इसको एक बार रीड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, एडल्ट्रेशन मिलावट, एडवेंचर साहस करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए CERTIFICATE। देखिए लंबा वर्ड है तो 2 हिस्सों में बांट लेंगे ऐसे। सी का उच्चारण हम स करते हैं और आर को रे पढ़ते हैं और टी को टे पढ़ना है। आर जो है बाद में लगाएंगे, पहले टी के बाद जो आई आया है इसको ई की मात्रा लिखते हैं और आर यहाँ पे रे के रूप में लगाएंगे। सर्टी, क्या हो गया, सर्टी। देखिए FI को हम फी पढ़ते हैं और CA को के का उच्चारण करेंगे। जब भी सी के बाद ए आता है तो सी को कै पढ़ते हैं और TE को टे पढ़ते हैं। फिकेट, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट होता है प्रमाण पत्र। जैसे हम स्कूल से सर्टिफिकेट लेते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रमाण पत्र और इंग्लिश में सर्टिफिकेट। जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है स्कूल को छोड़ने का प्रमाण पत्र। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड,
CHARITABLE, देखिए लंबा वर्ड है तो CH को हम क्या पढ़ेंगे, चे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, RI को री पढ़ेंगे और TA को टे पढ़ेंगे, B को बै पढ़ेंगे और LE को ले पढ़ेंगे। चैरिटेबल, चैरिटेबल, चैरिटेबल होता है दयालु, और इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ सकते हैं हम काइंड, काइंड मीन्स भी क्या होता है, दयालु होता है, और चैरिटेबल वो भी दयालु होता है। नेक्स्ट वर्ड CHEER, देखिए यहां से यहां तक पढ़ते हैं। पहले CH का उच्चारण हम च करते हैं, ठीक है, और EE को हम ई की मात्रा और ये पढ़ते हैं, R को रे, चीयर, क्या हो गया, चीयर। FUL इसको फुल पढ़ेंगे, फुल, फुल हो गया, और NESS, NE को ने पढ़ते हैं, SS को से, यानी कि नेस, चीयरफुलनेस, चीयरफुलनेस। चीयरफुलनेस क्या होता है, खुशी या फिर प्रसन्नता, उल्लास, ठीक है ना, खुशी, प्रसन्नता या फिर उल्लास, चीयरफुलनेस, क्लियर। सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, चैरिटेबल दयालु, चीयरफुलनेस खुशी या फिर प्रसन्नता, यहाँ पे डबल ये शय लगाएंगे हम, खुशी, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड DISLODGE, मैंने आपको कई बार बता लिया कि जी से पहले अगर डी आता है तो डी का उच्चारण हमने यहाँ पर नहीं करना है, ध्यान रखने वाली बात है ये। आप देखिए डी का उच्चारण डे करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, एस को से पढ़ना है, डिस, क्या हो गया, डिस। एल को ले पढ़ते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और डी यहाँ हमने नहीं पढ़ना है, जी का उच्चारण जय करेंगे। लॉज, डिसलॉज, डिसलॉज होता है हटा देना, डिसलॉज हटा देना, कहीं से किसी भी चीज को हटा देना उसको डिसलॉज बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड DISPATCH, CH से पहले जब भी टी आता है तो वहां पर टी साइलेंट होता है, मतलब टी को हम वहां नहीं पढ़ते हैं। डी का उच्चारण डे करेंगे, आई को ई की मात्रा पढ़ेंगे और एस को से पढ़ते हैं, डिस, ठीक है ना। PA का उच्चारण पे करेंगे और टी का उच्चारण हमने नहीं करना है, CH को चे पढ़ते हैं, डिस्पैच, डिस्पैच, डिस्पैच होता है निपटाना, डिस्पैच निपटाना, किसी काम को निपटाना, भी इसको डिस्पैच कर दो, निपटा दो इस काम को, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड DIS, इसको पढ़ते हैं हम डिस, क्या पढ़ते हैं, डिस। PLEASE, देखिए पी का उच्चारण हम पै करेंगे, एल को ले पढ़ते हैं, ए को ई की मात्रा पढ़ते हैं, SE को जय पढ़ेंगे। जब भी एस से पहले ए आता है तो एस का उच्चारण जय करते हैं। प्लीज, डिसप्लीज, डिसप्लीज होता है नाखुश करना, मतलब खुश न होना, ठीक है ना, नाखुश करना, डिसप्लीज, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड DIS, इसको पढ़ रहे हैं हम डिस, क्लियर। TATE, देखिए टी का उच्चारण टे करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और TE को टे पढ़ते हैं, डिस्टेट, डिस्टेट होता है घृणा करना, किसी से जलना, ठीक है, ईर्ष्या करना, तो ये इस सभी को हम बोलते हैं डिस्टेट। डोंट डिस्टेट, घृणा मत करो। डिसलॉज हटा देना, डिस्पैच निपटाना, डिसप्लीज नाखुश करना, डिस्टेट, डिस्टेट होता है घृणा करना। नेक्स्ट वर्ड FOUNDATION, देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, कैसे पढ़ना है। देखिए एफ का उच्चारण हम फे करते हैं और OU को आउ पढ़ते हैं, ऐसे आउ, और एन को आधा न पढ़ते हैं और डी को डे पढ़ते हैं। ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे और TION का उच्चारण शन करते हैं। फाउंडेशन, ठीक है ना, देखिए फाउंडेशन, फाउंडेशन होता है नींव, किसी चीज की हमने अगर नींव रखनी है उसको फाउंडेशन बोलते हैं, या फिर किसी का आधार रखना है, जैसे हम घरों की नींव रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं भी हमने घर का फाउंडेशन करना है, मतलब घर की नींव रखनी है, क्लियर, आ गया समझ। नेक्स्ट देखिए FORGIVENESS, देखिए लंबा जरूर है लेकिन तोड़ देंगे ऐसे, ऐसे 3 हिस्सों में। FOR को हम क्या पढ़ते हैं, फार, ठीक है। GIVE इसको पढ़ेंगे हम गिव, क्लियर।
और NESS को पढ़ते हैं नेस। हो गया ना, फॉरगिवनेस यानी कि फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफी या क्षमा, माफी या फिर क्षमा। भाई मुझे फॉरगिवनेस कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफी दे दो, ऐसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड FORE, इसको दो हिस्से में बांट लेंगे। FORE देखिए इसको पढ़ते हैं हम फॉर। क्या पढ़ते हैं? फॉर। FA का उच्चारण फा करते हैं और THE को दे पढ़ते हैं और R को रे। फादर, फॉर फादर। फॉर फादर होता है पूर्वज। पूर्वज क्या होता है? जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको हम पूर्वज बोलते हैं और इंग्लिश में उनको फॉर फादर बोलते हैं। फॉर फादर, क्लियर। FORT, इसको पढ़ते हैं हम फोर्ट। फोर्ट मीन्स होता है किला। फोर्ट क्या होता है? किला। जैसे रेड फोर्ट है यानी कि लाल किला, ठीक है। रेड है तो लाल बोलते हैं और फोर्ट है तो किला बोलते हैं। रेड फोर्ट, लाल किला। फाउंडेशन, नींव या फिर आधार। फॉरगिवनेस, माफी या क्षमा। फोरफादर, पूर्वज। फोर्ट, फोर्ट होता है किला, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, DIVERSITY। देखिए डी का उच्चारण हम डे करते हैं। क्या करते हैं? डे। और आई को हम आई ही पढ़ते हैं, ठीक है। और वी का उच्चारण वे करेंगे। आर को रे लिखते हैं। डाइवर, क्या हो गया? डाइवर। और SITY को हम सिटी पढ़ते हैं। डाइवर्सिटी, देखिए डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स होता है बेमेल होना, यानी कि आपस में मेल न होना, उसको हम बेमेल होना बोलते हैं, ठीक है ना। मेल मिलाप न होना, डाइवर्सिटी, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए DIVISION। देखिए डी का उच्चारण हम डे कर रहे हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ रहे हैं और VI को हमने वी पढ़ना है। और जहां भी SION आता है इसका मैक्सिमम अर्थ जो है जन लगता है, यानी कि डिवीजन। कई बार इसका अर्थ जो है सन भी लगता है, वो एक्सेप्शन है, मैं बाद में बताऊंगा। डिवीजन, डिवीजन होता है मतभेद, ठीक है ना। आपस में विचारों का न मिलना, उसको हम डिवीजन बोलते हैं, यानी कि मतभेद, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड DOCUMENT। देखिए डी का उच्चारण डे करते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं और CU को यहाँ पर क्यू पढ़ेंगे, डोक्यू। क्या हो गया? डोक्यू। MENT, देखिए एम का उच्चारण मैं करेंगे, ई को ए की मात्रा लिखेंगे, एन को आधा नए और टी को टे पढ़ते हैं। मेंट, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट होता है दस्तावेज, यानी कि बड़े बड़े जो हमारे कागज होते हैं उसको हम दस्तावेज बोलते हैं, यानी बड़े बड़े जो लेख होते हैं, जैसे हमारी जो डिग्री है हम उनको संभाल के रखते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है ना। हिंदी में दस्तावेज बोलते हैं, लेख भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड DOGMA। देखिए इसको कैसे पढ़ना है? डी का उच्चारण डे करते हैं, ओ को की मात्रा पढ़ते हैं, जी को आधा गे पढ़ना है और MA को माँ पढ़ते हैं। डोगमा, डोगमा होता है सिद्धांत। जैसे हमारे भाई हमारे तो ये सिद्धांत है, ऐसे सिद्धांत हैं, ठीक है ना, तो उसको हम डोगमा बोलते हैं। डोगमा मीन्स सिद्धांत। डाइवर्सिटी, बेमेल होना। डिवीजन, डिवीजन होता है मतभेद, विचारों का न मिलना। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट अपना दस्तावेज होते हैं, लेख होते हैं। डोगमा, डोगमा होता है सिद्धांत, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड REGRET। देखिए आर का उच्चारण हम रे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और जी को गे पढ़ते हैं। आर को हमने रे पढ़ना है, ई को ए की मात्रा और टी को टे पढ़ते हैं। रिग्रेट, रिग्रेट होता है दोस्तों खेद होना। रिग्रेट, खेद होना या फिर पश्चाताप करना, दुख होना, ऐसे बोलते हैं रिग्रेट। RENT, इसको पढ़ते हैं हम रेंट। रेंट मीन्स आपको पता ही है किराया होता है, रेंट मीन्स किराया, ठीक है ना। मुझे भी आपका रूम रेंट पे लेना है तो उसको किराया बोलते हैं। SENT, इसको पढ़ते हैं हम सेंट। सेंट, ठीक है ना। सेंट मीन्स होता है भेजना, ये जैसे सेंड का सेकंड रूप है सेंड, सेंट, सेंट, ठीक है ना। सेंट मीन्स होता है भेजा, ठीक है, कहीं पर भेजना। नेक्स्ट है FAINT, इसको पढ़ते हैं हम फेंट। फेंट मीन्स होता है बेहोश। फेंट, बेहोश, यानी कि होश में न होना, इसको फेंट बोलते हैं।
GOD इसको पढ़ते हैं हम गॉड। गॉड सभी को पता है क्या होता है, गॉड मीन्स होता है भगवान, ठीक है ना, गॉड भगवान, गॉड इज वन, ठीक है ना, भगवान एक है। रिग्रेट खेद होना, दुख होना। रेंट किराया। सेंट भेजा। फेंट फेंट होता है बेहोश होना। गॉड गॉड मीन्स होता है भगवान। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।